एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं कुछ ठीक ठाक लग रही हूँ आज। और जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप मेरे चैनल पर मेरे डेली व्यूअर हैं, मेरी एक एक वीडियो देखते, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमारे घर का क्या माहौल था। और आलिया की तबीयत जैसी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, उसके मैटर में भी बात करेंगे क्या था प्रॉपरली। मैं आप लोगों को ना सब चीज़ बताऊंगी, क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं वो बाद में बताऊंगी। अभी जो मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ, तो वो मैं बात कर रही हूँ कैमरा की। तो ना इतना कुछ मेस्ड अप लाइफ में चल रहा था, मूड बड़ा ख़राब था। तो और मैं, आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी समय से ना कैमरा भी देख रही थी कि मुझे ख़रीदना है। अगर आप मेरे डेली व्लॉग देखते हो ना, तो आप लोगों को पता होगा, मैं उसमें हमेशा बोलती थी कि यार मुझे ना कैमरा ख़रीदना है, कैमरा ख़रीदना है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत जगह गई नहीं हूँ, मैंने ऑनलाइन भी किया, बट मुझे अपने क्योंकि आई एम अ बिगनर, तो मुझे इतना पता नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो लाइव जाकर जो हम नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं, वो ऑनलाइन नहीं होती। और मैं क्रोमा में पूरे द्वारका साइड घूम लिया, नहीं मिला। फिर मैं जनकपुरी गई, वहाँ पर जो मुझे मिल रहा था वो प्राइस वर्दी नहीं था, मतलब प्राइस इतना ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग फीचर्स नहीं मिल रहे थे। निकॉन और कैनन का मिल रहा था क्रोमा जनकपुरी में, और यही दो ब्रांड वहाँ कैमरा के रखे हुए थे। बट मुझे चाहिए था सोनी का, क्योंकि उसका मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगी आगे चल के। तो पूरे इधर उधर कहीं नहीं मिला। हम पश्चिम विहार गए, रोहिणी गए, पंजाबी बाग गए, कहीं नहीं मिला। करोल बाग गए, कहीं नहीं मिला। तो एट लास्ट जब मैं करोल बाग पहुंची, वहां जाकर मैंने मैप में गूगल मैप में डाला कि सोनी कैमरा नियर मी फॉर व्लॉगिंग एंड फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। तो वहां पहुंचकर मुझे एक स्टोर का नाम मिला। तो उस उनकी डायरेक्शंस मैंने लगाई। और वो जो स्टोर है, सोनी नॉर्मल स्टोर नहीं है वो, दिल्ली कनॉट प्लेस में बहुत बड़ा सोनी का सेंटर है, प्रॉपरली सोनी का ही सेंटर है वो। कोई अदर ब्रांड्स वहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो ब्रांड है, मतलब प्रॉपर जैसे होते हैं ना सोनी सेंटर, तो वो है वो प्रॉपरली। ठीक है, हर एक चीज़ छोटी से बड़ी लेकर हर एक चीज़ आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी। और पूरी अगर दिल्ली में बताऊँ, सोनी के कैमरा सिर्फ उसी स्टोर में है, फ्रॉम स्टार्टिंग रेंज टू द हायर रेंज। ठीक है, 30 35 40 हज़ार से स्टार्ट होके 5 6 लाख तक के कैमरा सब कुछ अवेलेबल है उस वाले स्टोर में। तो मैं वहाँ पहुंची थी, और हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ था कि तुझे, तेरा मन है कैमरा लेने का तो मैं तुझे डेफिनेटली दिलवाऊंगा। पूरी दिल्ली घूमने के बाद हमें जाके वो वाली जगह मिली, तो हम लोग वहाँ गए कल कैमरा लेने के लिए, कनॉट प्लेस दिल्ली में। ठीक है, हम लोग दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो कनॉट प्लेस दिल्ली में तो मैं जो लेकर आई, मैं बेसिकली गई थी, मैं सच बता रही हूँ। इसमें कोई भी देखो शो ऑफ या वैसे कुछ करने की वो कोई नीड ही नहीं होती। ठीक है, मेरे जितनी वीडियोस ब्लॉग रहते हो नेचुरल रहते, तो मैं वहाँ गई थी बहुत ही स्टार्टिंग रेंज लेने के लिए। जैसा कि मैं ना सबकी तरह गूगल और यूट्यूब में देखती रहती थी। जो सोनी की स्टार्टिंग वाला जो कैमरा था, ZV-1F करके, और मैं हमेशा यही नाम लेती थी हर वीडियो में कि मुझे ZV-1F चाहिए, ZV-1F चाहिए। तो वो वहाँ अवेलेबल था। वो बिल्कुल स्टार्टर है, जैसे सोनी का बिल्कुल स्टार्टर है वो। ठीक है, तो मैं वो गई थी वहाँ लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे ZV-1F दिखाया, फिर उससे थोड़ा अपर जाके ZV-1F में ही एक और दो मॉडल्स हैं वो दिखाए। फिर उससे अपर जाके अल्फ़ा की जो सीरीज़ है, सोनी वालों ने ही चलाई हुई है, अल्फ़ा सीरीज़। अल्फ़ा सीरीज़ में मुझे उन्होंने सबसे बेस्ट कैमरा जो दिखाया, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना हाई नहीं जाना था कि 80 हज़ार 90 हज़ार या 1 लाख तक मुझे नहीं जाना था। मुझे उसके नीचे ही रहना था, क्योंकि ऑलरेडी इतना खर्चा हम लोग का हो चुका है। जब आलिया एडमिट हुई हॉस्पिटल में, 1.25 लाख रुपया एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमने हॉस्पिटल को पे किया था। और उसके अलावा जो हम लोगों का डिनर, सब कुछ खाना वाना सब कुछ बाहर से जो हो, मतलब उधर ही कैफेटेरिया से हो रहा था, तो उसका अलग खर्चा था। तो इसलिए हम लोग इतनी हाई रेंज में नहीं जाना चाहते थे, मुझे नहीं जाना था। हस्बैंड रेडी थे कि कोई बात नहीं, तुझे जो पसंद है, 1 लाख वाला, 1.5 लाख वाला, 2 लाख वाला, तू ले, मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, तू ले, तुझे कोई वो नहीं है। बट इतना भी मैं उनको बर्डन नहीं देना चाहती, क्योंकि आफ्टर ऑल हम दोनों एक ही हैं, है ना। तो उनकी तरफ से कोई मुझे पाबंदी नहीं थी कि नहीं तुझे इतना नहीं। वो उन्होंने बोला जो तुझे पसंद है, ये तुझे व्लॉगिंग करनी होती है, तुझे वीडियोस बनानी होती है, तेरा काम है, जो जो तुझे बेस्ट लगे, अच्छा लगे, वो तू ले। और रेंज की चिंता मत कर। बट फिर जो मुझे सबसे बेस्ट मिला, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो है ये वाला ZV-E10 सोनी का कैमरा। इसको पहले बंद कर देती हूँ, सोना ने ना खोला हुआ था ये।
तो ये देखिए, पहले मैं बॉक्स दिखा देती हूँ। इस बॉक्स में जो मैंने लिया है वो है अल्फ़ा सीरीज़ का, सोनी की जो अल्फ़ा सीरीज़ चली है, देखिए अल्फ़ा का ये निशान होता है, ये सीरीज़ है इनकी अल्फ़ा सीरीज़ में जो मैंने लिया है ZV-E10। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कैमरा फॉर व्लॉगिंग, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, फॉर एनीथिंग, तो आप लोग भी ये बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ZV-E10 मैंने क्यों लिया। मैं तो गई थी ZV-1F लेने के लिए। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ना उसमें जो है उसमें इनबिल्ट फ्रेम है। आप उसके फ्रेम को 24 mm ऐसे करके उसका फ्रेम इतना ही रह सकता है, ठीक है। और हम जो है ZV-E10 में जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। लाइक मुझे अगर दूर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मुझे कुछ सामने का दिखाना है तो मैं दूर से जूम इन जूम आउट नहीं कर सकती। मुझे पास जाके कुछ चीज़ या जिस चीज़ को भी मैं बात कर रही हूँ वो पास जाके मुझे दिखानी पड़ेगी कि ऐसा है वैसा है। बट मैं यहाँ खड़े होके ZV-E10 से जूम इन जूम आउट करके मैं दूर का भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। एक ये फीचर मुझे अच्छा लगा। और थोड़ा इसकी अगर कंटिन्यूएशन वीडियो की बात करें तो कंटिन्यूसली हम इसमें 70 से 90 मिनट तक कंटिन्यूसली, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी वीडियो क्रिएटर के लिए, ठीक है। कंटिन्यूसली तो कोई 1-1.5 घंटा कैमरा लेके नहीं घूम सकता, क्योंकि व्लॉग जो होते हैं हमारे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इतने होते हैं, ठीक है। तो 70 से 90 मिनट तक हम कंटिन्यूएशन में वीडियो को हम ZV-E10 में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि ZV-1F में इतनी हमें पावर नहीं मिल रही थी, उसमें थोड़ी सी कम थी। तो और उसका मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल था और इसका मेगापिक्सल जो है 24 है। तो ये काफ़ी सारे फीचर्स और जो उसमें नहीं थे, ठीक है, तो और इसमें मुझे मिले, तो इसलिए ये वाला बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा। तो अब मैं इसमें आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके का मुझे व्लॉग मतलब ये वाला बॉक्स मिला था। और अगर आप भी कोई बिगनर हो ना तो ZV-1F मत लेना, क्योंकि मुझे सोनी वालों ने ही बताया कि मैम आप ये ले तो जाओगे, उनको तो सेल आउट करना है, उनको तो बेचना ही है, क्योंकि उनको क्या वो है, उनको बेचना तो है ही उनको। उन्होंने बोला हम आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, आप 2-4 महीने बाद ना खुद रहोगे, क्योंकि इसमें वैसे कोई ना उसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि कैमरा में खराबी है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें जूम इन जूम आउट नहीं हो पाता, ये बहुत मेजर इशू है। हमें कुछ दूर का रिकॉर्ड करना है, मैं कहीं आउटिंग पे गई हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ तो मैं वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगी दूर की, तो ये एक उसमें ड्रॉबैक है, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को इसकी दिखाती हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप भी कैमरा चाहते हैं तो आप ZV-E10 अल्फा सीरीज में आप लोग ले सकते हैं। और जो मुझे सबसे पहली बात, मैं इसके कॉस्ट की ही कर लेती हूँ, ये MRP टू MRP ही मिलता है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, आप इसका MRP देखिए 59,490 रुपीज़, तो ये लगा लो 60,000 का ये वाला कैमरा मुझे पड़ा। अब इसके बॉक्स में मुझे क्या क्या मिलता है, देखो मॉडल नंबर भी मैं दिखा रही हूँ, ZV-E10, ठीक है, अल्फ़ा सीरीज़ है ये, अल्फ़ा सीरीज़ सोनी का। इसमें जो मुझे इसका जो नाम बेसिकली है डिजिटल स्टिल कैमरा, इसमें जो बॉक्स में मुझे मिला है वो है 1 यूनिट है ये सारी, ठीक है। एक बैटरी मिली है जिसको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। अडेप्टर मिला है, AC अडेप्टर, मतलब कि जो चार्जेबल बैटरी है ना उसमें अडेप्टर लगा के फिर 2 पिन वाली वायर होती है वो लगाना पड़ता है, फिर पूरी जो प्लग इन होता है वो सारा, और Type-C केबल से हमें वो कैमरा में लगाना पड़ता है, तो वो कैमरा चार्ज लेता है, ठीक है। ये देखिए शोल्डर स्ट्रैप, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो कैमरा को ऐसे टांग भी सकते हैं गले में, ठीक है। विंड स्क्रीन, अगर हम लोग आउटिंग का मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है तो उस पर मैं अभी आपको कैमरा दिखाऊंगी, विंड स्क्रीन होती है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो। वो नॉइस रिडक्शन होती है, वो आंधी तूफान की जो हवा है उसको कैप्चर नहीं करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा, सॉरी, ठीक है। विंड स्क्रीन अडेप्टर, बॉडी कैप, पावर कोड, USB-A टू USB-C, ठीक है, केबल, और ये सब मिल रहा है। अब आप इसके फीचर्स देखो, 24.2 मेगापिक्सल 4K वीडियो तक आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, फुल HD भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, 11 FPS है, LCD स्क्रीन मिल रही है। और आप लोग देखिए बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, सितंबर 2024 का ये वाला मॉडल मुझे मिला है, तो इस तरीके का मिला है। और इसके अंदर जो है मेमोरी कार्ड भी था, सब कुछ इसके अंदर ही था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका प्राइस आप लोग देख चुके हो, और कुछ इस तरीके का कैमरा है, तो मैं आप लोगों को कैमरा ही दिखा देती हूँ। तो ये रहा सोनी का कैमरा, ये देखो आंधी तूफान आती तो ये रहा इसका। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके का अल्फ़ा सीरीज़ है ZV-E10 करके। ये देखिए, ये जो लेंस है ये इसके साथ मुझे नहीं मिला था,
59,000 यानी कि 60,000 में आप लोगों को ये लेंस नहीं मिलेगा। ये आप लोगों को 20-30 हज़ार 35,000 ऐसे ऐसे लेंस आते हैं, ये अलग से खरीदना पड़ता है। बट हम अभी कुछ 30 या 31 मार्च तक कुछ ऑफर चल रहा था फ्रॉम सोनी ब्रांड ही ऑफर दे रहा था, जिसमें हम लोग जो है हम लोगों को कैमरा के साथ ही लेंस मिल रहा था। ठीक है, अभी सिर्फ 31 मार्च तक ही ये ऑफ़र है कि कैमरा के साथ ही लेंस मिल रहा है। तो ये लेंस अलग से मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा, यानी कि 60,000 रुपये में ये पूरी बॉडी, ये अलग से मैंने आज सुबह ही बाय किया है ऑनलाइन ब्लिंकिट से। ठीक है, तो ये यानी कि 60,000 रुपये में ये पूरा कैमरा की जो बॉडी है और ये लेंस जो कि अलग से बाय करना पड़ता है। अभी 31 जनवरी तक अलग से बाय नहीं, 31 जनवरी कह रही हूँ, 31 मार्च तक अलग से बाय नहीं करना। 60,000 रुपये में पूरा कैमरा बॉडी और लेंस कंपनी वाले जो हैं ऑफर में दे रहे हैं। उसके बाद तो अलग अलग ही बाय करना पड़ेगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का कैमरा है। ये लेंस उन्होंने, फिर मैंने कहा भैया आप लगा के ही दे दो, मैं बार बार क्या वो करती रहूँगी। ये होती है विंड स्क्रीन जो होती है, अगर देखो ये रिमूवेबल होती है, मैं उतार के दिखाती हूँ, देखो। ठीक है, अब ये इनबिल्ड वो है इसका माइक, अलग से मुझे माइक लगाने की भी इसमें नीड नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और वो जो अलग से माइक लगाते हैं वो शूटिंग में काम आती है, कि मतलब किसी गाने का या मतलब हाई लेवल, वो बात ही अलग है। अगर हम वीडियो क्रिएटर्स हैं रेगुलर ब्लॉगिंग के, तो हमें अलग से उसकी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें काफ़ी अच्छे इनबिल्ड माइक दे रखे हैं, ये माइक ही है ऊपर। ठीक है, अब इसको हमें जैसे आंधी तूफान आ रहा है तो हमें ये लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या घर में ही अगर पंखे चल रहे हैं बहुत तेज़, तो उसकी नॉइज़ रिडक्शन के लिए हमें ये लगाना पड़ता है। ये इसको कवर करके क्या करता है, एक मिनट, लग नहीं रहा अभी मेरे, ये इसको कवर करके पता है क्या करता है, नॉइज़ रिडक्शन कर देता है। तो ये होता है इसका फ़ायदा। ठीक है, ये देखिए लग गया ये। अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, माइक पूरा कवर हो चुका है, तो जो आसपास जैसे पंखे की हवा चल रही है, कूलर घर में चल रहे हैं, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। जो हम लोग बोल रहे हैं वो ही रिकॉर्ड होगा। तो ये नॉइज़ रिडक्शन का काम करती है बेसिकली। ठीक है, बहुत सारे इसमें फंक्शन मिल जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके की इसकी स्क्रीन है। ठीक है, और हम इसको स्क्रीन को ऐसे भी मोड़ सकते हैं, जैसे कि मुझे ऐसे बनाना है। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को देखूं, तो मैं अपनी तरफ भी स्क्रीन को कर सकती हूँ लाइक दिस, और आप लोग देख सकते हो सोनी लिखा हुआ है। अब इसको ऑन करते हैं, आपको सारा पता चल जाएगा। ये देखो मैंने ऑन किया और ये कैमरा खुद ही बाहर आ गया, और अब आप लोग देख सकते हो कि इसमें तो ये वो भी दिख रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैं खुद को देख के व्लॉग वीडियो बना सकती हूँ इस तरीके से। अगर मैं उस साइड हूँ तो उस साइड हो जाएगा। हाँ जी, वो कहाँ है? ये देखो कुछ इस तरीके से मैं खुद को देख के वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो ये है। ठीक है, तो ये था ZV-E10, और अगर ठीक है ऐसे बंद हो जाता है। और ये ऑफर में 60,000 रुपये में ही, मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, पूरी बॉडी मिली कैमरा की, लेंस विद लेंस, जो कि हमें अलग से खरीदना पड़ता है, नहीं खरीदना पड़ा। और ये एक बैग फ्री मिला, और SD कार्ड इसी में ही होता है। तो ये सब चीज़ें हमें मिली, तो ये सब चीज़ें जो है हमें मिली। और बाकी जो मैंने इस पे लगा रखा है ट्राइपॉड, ये तो मैंने ऑनलाइन ही सुबह खरीदा था ब्लिंकिट से। ये मैंने 2 ट्राइपॉड्स खरीदे हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अब कैमरा के नीचे इसकी नीड पड़ेगी। एक तो ये हो गया, ये गोरिल्ला ट्राइपॉड है फ्रॉम डिजिटेक, और ये वाला प्रियो ब्रांड का है। ये वाले 2 छोटे छोटे, क्योंकि इसके लिए तो छोटे ही ट्राइपॉड काम आएंगे, तो ये वाले 2 अभी ये मैंने खोला भी नहीं है। तो ये है ZV-E10। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप लोग भी वीडियो क्रिएटर हो, बिगनर हो, तो आप लोग भी ZV-E10 लीजिए, क्योंकि उसमें जूम इन जूम आउट जो मेजर ड्रॉबैक है वो नहीं है। उसका इनबिल्ट फ्रेम है, जितना फ्रेम है उतना ही रहेगा, उसको आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते। और इसमें ये देखो जूम इन जूम आउट का जो ऑप्शन है, ठीक है, बटन है, वो ये है। अगर मैं इसे अपनी तरफ खींचूंगी तो जूम इन हो जाएगा, और बाहर की तरफ करूँगी, लेफ्ट साइड करूँगी तो जूम आउट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत फीचर्स है, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स। अभी तो मैंने कल लिया ही है, तो मैं अभी इसके न्यू हूँ, तो मुझे भी अभी इसके फीचर्स सीखने की नीड है, जो कि मैं ऑनलाइन ही सीखूंगी, ट्यूटोरियल्स देखूंगी इसके काफ़ी सारे।
तो ये था ZV-E10 माय फर्स्ट व्लॉगिंग एंड वीडियो कैमरा। बब्बू और चीज इससे खास बताऊं, अगर आप कहीं जा रहे हो ना, अगर आपका हाथ थक जाए, बहुत दर्द करे, बेचारे हाथ रोते, तो ऐसे कैरी करते तो पर्स की तरह। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो और मिलते हैं then नेक्स्ट guys- वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए